अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल डिस्कस किया था। आज हमारे पास है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम सिंपल से कम्प्लेक्स की जानिब मूव करते हैं, स्मॉल से लार्ज की जानिब चलते हैं। अब शुरू में हमने देखा कि किस तरह से एटम्स आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल्स फिर आपस में मिलते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जिसको हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दिया। अब ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनेलीज बन जाते हैं। तो पढ़ते हैं ज़रा इसको। बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। के बायो मॉलिक्यूल्स आपस में ख़ास मखसूस तरीक़ों से जुड़ते हैं और ऑर्गेनेलीज बनते हैं। दी ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स इन द सेल एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ सेल आर फॉर्म। तो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले दो लेवल्स हैं, एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल, जितने भी हमारे पास नॉन लिविंग मैटर पड़ा है वो मॉलिक्यूलर लेवल से आगे सेल लेवल पर कन्वर्ट नहीं होता। हमारे पास प्लास्टिक आइटम्स हैं, हमारे पास वाटर है, सॉइल है, एयर है, इन सब चीज़ों की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मॉलिक्यूलर लेवल पर ख़त्म हो जाती है। इनके अंदर कुदरत ने जान नहीं रखी, इनके अंदर सेल नहीं है। अब जिन चीज़ों के अंदर सेल आ जाता है वो चीज़ें लिविंग हो जाती हैं। इस वजह से हम सेल को डिफ़ाइन करते हैं कि सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारे पास दुनिया के अंदर जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं उनके अंदर सेल मौजूद है। तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनते हैं। ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ये हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियस, लाइसोसोम, वैक्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो एक सेल बेसिकली अपनी ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनता है। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ये ऑर्गेनेली है जिसको हम नाम दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के अंदर मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, जबकि राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारे पास बेसिकली जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए ये हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस करता है, जबकि राइबोसोम्स का काम क्या है? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है। इन दिस वे फंक्शंस ऑफ द सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह हमारे पास सेल का काम मुकम्मल हो जाता है इन स्ट्रक्चर्स की मदद से। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स हैं जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। तो हमारे पास जो किंगडम प्रोटिस्टा से तल्लक़ रखने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं और जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, इनकी पूरी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होती है। अब ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इसकी पूरी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल है। इस बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज अपना अपना काम करते हैं, तो बैक्टीरिया का काम मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह हमारे पास प्रोटिस्ट हैं, जिस तरह ये डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं। ये हमारे पास यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इनकी बॉडी भी एक सेल पर मुश्तमिल होती है, यूग्लिना और पैरामीशियम के भी। ये प्रोटिस्ट हैं।
अब इनके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं और कोलेक्टिवली जो है ये पूरे इंडिविजुअल का काम मुकम्मल हो जाता है। आगे हम देखते हैं, इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई एंड ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो ये हमारे पास जो फंगस है ये बेसिकली एक डिकम्पोज़र है, ये मल्टी सेलुलर है। हमारे पास बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, इनके अंदर एक एक सेल होता है, जबकि हमारे पास फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स इनके अंदर अनगिनत सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, इतने ज़्यादा कि हम गिन भी नहीं पाते। तो हम जनरली कह देते हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है ये है टिश्यू लेवल। तो जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम स्मॉल से लार्ज की जानिब मूव करेंगे। तो आप टिश्यू लेवल, जब एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं तो ये मिलकर टिश्यू बना देते हैं। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमेडोमोनास, इन सब की ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल पर आके ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर रुक जाती है। ये मज़ीद आगे टिश्यू लेवल की जानिब नहीं आते क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक एक सेल होता है। टिश्यू लेवल हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही देखा गया है। तो यहाँ क्योंकि सेल्स आपस में मिलते हैं तो एक सेल अगर ऑर्गेनिज्म रखता है तो वो मज़ीद सेल उसके पास अगर नहीं है तो वो कभी भी टिश्यूज़ नहीं बना पाएगा, उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स ही पूरा काम परफॉर्म करेंगी। अब टिश्यू लेवल में क्या होता है, एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं, ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनको हम नाम देते हैं टिश्यूज़। सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज़। We can define a tissue, a group of similar cells specialized for the performance of a common function। तो ये बात ज़हन नशीं कर लेनी है कि टिश्यू अपने काम में नवाब होता है, हमेशा एक तरह का ही काम टिश्यू करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू। There are different types of plant tissues, for example epidermal tissues, ground tissues। इसी तरह हमारे पास एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़। ये हमारे पास एक न्यूरॉन सेल है। इस जैसे ज़्यादा सारे न्यूरॉन सेल्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास नर्व टिश्यू बनेंगे। तो ये न्यूरॉन सेल एक अकेला है, एक अकेला यूनिट है। इसके साथ और मज़ीद न्यूरॉन सेल्स मिलेंगे तब जाकर हमारे पास नर्वस टिश्यू कंप्लीट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टिश्यूज़ अपने काम में नवाब होते हैं, एक तरह का ही काम करते हैं। जैसे जाइलम टिश्यू है तो वो पानी लेकर जाएगा, खुराक लेके जाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, वो किसी तरह की कोई खुराक ट्रांसमिट नहीं करेगा, ट्रांसलोकेट नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास फ्लोएम जो है वो खुराक लेके जाती है तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास एनिमल्स के अंदर भी होता है कि मस्कुलर टिश्यू अगर है तो वो सिर्फ मूवमेंट्स के अंदर काम करेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास नर्वस टिश्यू का एक सेल है जिसको हम नाम दे रहे हैं न्यूरॉन। अब ज़्यादा सारे न्यूरॉन्स जब मिलते हैं तो हमारे पास नर्व बनती हैं, जैसे कि ये एनिमल के अंदर, इंसान के अंदर ये नर्व दिखाई गई हैं। ये तमाम नर्व्स हैं, ये नर्व्स का एक बाकायदा जाल है ये। तो ये न्यूरॉन्स के आपस में मिलने से नर्व्स बनी हैं। इनका काम क्या होता है कि ये मैसेजेस को ट्रांसमिट करती हैं, पूरी बॉडी को आपस में जोड़ के रखती हैं। हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स, हमारे लोअर लिम्स, अपर लिम्स, हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ जोड़ती हैं। तो ये आज का हमारे पास टॉपिक था। नेक्स्ट हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के हवाले से पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आहिस्ता आहिस्ता हम अपर लेवल की तरफ चलते जाएंगे और फाइनल हमारे पास इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये आज का हमारे पास टॉपिक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।